तस्वीरें देख सकते हैं करनाल के कुंजपुरा रोड पर जो 2 दिन पहले झगड़ा हो गया था और कैसे डायल 112 पुलिस के कर्मचारियों के सामने कैसे जो है व्यापारी के साथ मारपीट करके कुछ लोग जो है चले गए थे। और इस समय तमाम दुकानदार आप देख सकते हैं, तमाम दुकानदार इस समय करनाल से एमएलए जगमोहन आनंद के साथ यहां पर आप देख सकते हैं एसपी से मिलने पहुंचे हैं कि आखिरकार इस मामले में कितने आरोपी गिरफ्तार हुए हैं। मोनिक गर्ग हैं पार्षद, क्या कहना चाहेंगे? कुंजपुरा रोड पे मामला था, मारपीट हुई थी, एसपी से मिलने पहुंचे हैं, विधायक जी के साथ क्या कहेंगे? विधायक जी के साथ, जगमोहन आनंद जी के साथ हमने समय ले रखा था एसपी साहब से मिलने का, जिसमें मार्केट एसोसिएशन वाले और कुछ सामाजिक संस्थाएं हमारे साथ हैं। तो उसमें एसपी साहब ने यही आश्वासन दिलाया है कि कल या परसों तक मैक्सिमम जो वहाँ पे लोग थे, एक की गिरफ्तारी हो चुकी है, बाकी लोग भी बुलाए गए हैं। और एसपी साहब ने अपने स्टाफ को भी डायरेक्शन दी है। 112 के स्टाफ पे भी कुछ कार्रवाई की बात की है उन्होंने, क्योंकि उनका रोल भी वहाँ पे लड़ाई झगड़े में वीडियो में ठीक नहीं आया। मतलब हुआ क्या था उस दिन, क्यों झगड़ा क्यों हुआ था? दुकानदार कुछ पार्किंग, क्यों झगड़ा हुआ था? ऐसा है, अरोड़ा जी तो अपनी दुकान पे थे, प्रदीप जी, कुछ पार्किंग को लेके उनके चाचा जी के साथ पहले हाथापाई हुई। उसके बाद वो जब चले गए, उनके चाचा जी जब हॉस्पिटल चले गए तो वापस वो 10 से 15 लोग आए और उन्होंने प्रदीप जी के साथ हाथापाई की। तो उसके बाद प्रदीप जी ने अपनी MLR और वो सारा कुछ जानकर थे कहाँ से, पहले कुछ कहा सुनी हुई थी, क्या था? नहीं, कहा सुनी हुई थी, जानकार नहीं थे। इनकी तरफ से भी कोई मारपीट की गई थी? नहीं, कोई ऐसी बात सामने तो नहीं आई, कुछ मारपीट हुई है। ऐसा ना, जब मारपीट होती है, थोड़ी बहुत मारपीट तो दोनों तरफ से होती है, लेकिन जो इनको चोटें आई हैं तो उनकी तरफ से तो ऐसी कोई बात नहीं। एक बार पहले मार कर गए थे, फिर दोबारा कुछ लोगों के साथ आए। मामला इसलिए आपको गुस्सा था कि पुलिस की मौजूदगी में जो है मारपीट हुई, पुलिस ने रोकने की कोशिश नहीं की? बिल्कुल ऐसा भी हुआ है। व्यापारियों में ये भी गुस्सा है कि पुलिस भी मौके पे थी, उनका भी कुछ रोल अच्छा नहीं रहा। तो विधायक जी ऊपर ही हैं, उन्होंने हमारा साथ दिया और जगमोहन आनंद जी ने कल तक का और एसपी साहब ने कल तक का टाइम दिया है कि सारे जो भी उसमें और भी लोग थे, गुनहगार थे, तो वो भी, उनको भी बुलाया जाएगा। तो बिल्कुल, और दुकानदार भी हैं, मार्केट एसोसिएशन के आप प्रधान भी हैं, क्या कहना चाहेंगे? क्या बातचीत हुई आज? जैसे कि परसों आप लोगों ने मीडिया में भी देखा ही है, जैसे प्रदीप अरोड़ा जी एक ऑप्टिकल एसोसिएशन के मेंबर हैं, उनके चाचा जी वो बोल और सुन नहीं सकते, उनका बेटा और वो उनको जैसे आके गरोंडे के कोई लोग थे, इनकी गाड़ी नंबर है, तो इन्होंने आके पार्किंग के लिए उनको कहा भी गाड़ी साइड में कीजिए। उनका ऊपर रेजिडेंस भी है, तो वो उन्होंने कहा 2 मिनट आप वेट करो, गाड़ी 1 मिनट हटा के, हमने तो यहीं पार्क करनी है, हमारा रेजिडेंस है। उन्होंने बीच में से रॉड निकाल के उनके आके सिर में मार दी। और मतलब पहले भी कई दुकानदारों ने छुड़ाव कराने की कोशिश करी, लेकिन जब वो एक बार बात निपट गई, पीसी डायल 112 पे कॉल कर दिया और उनकी प्रेजेंस में भी दोबारा 10-12 लड़के आए हैं, कुछ उसमें से करनाल के हैं, कुछ गरौंडा के पास किसी गाँव के हैं, उन्होंने आके उनके ऊपर अचानक हमला बोल दिया। तो उनको काफ़ी बड़ी चोटें आई हैं, उनको मेडिकल भी कराया, उनके चाचा जी के भी सिर फाड़ दिया है। तो इस चीज़ों के लिए ना तो पुलिस प्रशासन की जो PCR आई है उसने कोई वो किया, एक लेडीज आपने देखा होगा उल्टा उन्होंने बीच बिचाव आके किया। किसान परिवार से सुरेंद्र कौर है, जिनका जो बयान आया था कि उन्होंने काफी दबंगाई दिखाई और उन्होंने बीच बचाव किया और काफी कुछ बोला उन्होंने। अगर वो लेडीज बीच में ना आके इतना बोल्ड स्टेप लेते, देखो शॉपकीपर हर कोई किसी के पास कस्टमर होता है। अब जैसे कई इस तरह के रूमर्स कह रहे हैं अभी दुकानदारों में एकता नहीं थी या वो नहीं थी, दुकानदार भाई कोई बिजी था, कोई अपनी शॉप के, सबको बात का नहीं पता लगा। ये तो मीडिया में हाईलाइट होने के बाद थोड़ा सा पता लगा है अभी क्या मैटर हुआ है, और सबकी दुकानें अलग अलग दूर दूर है, नहीं पता लगता। लेकिन आपस में लगता है हमको भी एकजुटता बनाने की जरूरत है। कल को किसी का लूटपाट हो जाती है, कुछ हो जाती है, चलो आप हाथ ना उठाओ, लेकिन कम से कम पकड़ सकते हैं, पुलिस को बुला सकते हैं। पहले भी हमने इस तरह का प्रपोजल दिया है, अभी वहाँ कोई सायरन या हुटर इस टाइप का होना चाहिए, और कैमरास के लिए भी ये बातें कह रखी है भी कोई भी, हर किसी के पास CCTV कैमरास और वो लगे हुए हैं, ताकि किसी शॉपकीपर के साथ कोई घटना घटित है या कोई ठगी का मामला होता है तो पता लग जाए, बाजार एकदम इकट्ठा हो जाए। हाँ, जगमोहन जी ने पूरा सपोर्ट किया। वो कल बाहर थे चंडीगढ़, कल उनसे मेरी बात हुई थी, तो उन्होंने कहा भी मैं आने के बाद लिया, आज 3:30 बजे ऐसा कोई गाड़ी आगे पीछे लेने को करने को हुआ है झगड़ा। देखिए, मोबाइल मार्केट हो चाहे आपकी स्कूटर मार्केट हो, यहाँ पे कंजेशन तो रहता है, लोग ऑड इवन गाड़ियाँ खड़ी करके चले जाते हैं, बाइक्स खड़ी कर जाते हैं, तो उसी बात को लेकर मैटर हुआ। लेकिन जो इस तरह के एंटी सोशल एलिमेंट्स जो बाहर से आते हैं, गाँव के आसपास कस्बों के गाड़ी लेके, उन्होंने बहुत ज्यादा शहर में असर उठाया हुआ है। गलत हुआ। दुकानदार भाई हैं, आप देख सकते हैं, जिनके साथ मारपीट हुई है। अरोड़ा जी क्या बताना चाहेंगे? आपके चोट भी लगी है, आज MLA जगमोहन आनंद के साथ आप SP से मिलने आए हैं, क्या आश्वासन मिला आपको? हमें ये आश्वासन दिया गया, एक तो वहाँ पर PCR खड़ी की जाएगी, और जिन लोगों ने हम पे हमला किया है, अरेस्ट सिर्फ एक ही दिखाया हुआ है, जबकि 7 से 8 बंदे थे। उन्होंने कहा है एक बार उनकी रिकवरी की जाएगी, DSP साहब को कह के कि जितना भी उनका वो है
लड़के सारे कार्रवाई पूरी की जाएगी उनके ऊपर। पुलिस आ चुकी थी वहाँ पे जब आपके साथ मारपीट हुई, पुलिस आई हुई थी वहाँ पे? पुलिस पहली कार्रवाई होने के बाद हमने 112 पे बुलाई थी, लेकिन जब चाचा जी हमारे चले गए थे हॉस्पिटल मेडिकल कराने और उनका बेटा चला गया था घर, मैं अकेला था शॉप पे, तो उन्होंने 7, 8 या 10 जितने भी जाने थे उन्होंने आके हमला किया था मेरी शॉप पे। क्या कारण रहा, शुरुआत कैसे हुई? शुरुआत तो पार्किंग को लेके थी और उसके बाद उन्होंने जब हम हाथ जोड़ता रह गया कि गाली गवाच ना करो, तो उन्होंने हमला कर दिया चाचा जी के ऊपर। जानकार थे क्या थे? नहीं, कोई रंजिश नहीं थी, कोई जानकार नहीं थे। चलो रोड के ऊपर रोज गाड़ियां लगती हैं, पार्किंग की प्रॉब्लम तो हर जगह पर है और यहाँ पर तो कुंजबारा रोड पे बहुत ज्यादा तो है। आपकी मार्केट के दुकानदारों ने इकट्ठे होकर बीच बचाव उस समय नहीं करा, रोका नहीं, उनको पकड़ा नहीं? दुकानदारों ने बहुत साथ दिया, ऐसा नहीं है व्यापारियों ने साथ नहीं दिया, लेकिन ऐसा है कि जब कोई ईंट उठा के या कोई लोहे का छड़ उठा के खड़ा होएगा तो किसी के भी लग सकती है, लेकिन जब वो पुलिस वाले खड़े थे तो अगर उनको पुलिस का भी डर नहीं है, बाकी व्यापारी का किसका डर होगा? महिला थी सुरेंद्र कौर, उन्होंने काफी बीच बचाव किया, उन्होंने काफी आपका सपोर्ट भी किया, काफी बोला भी, उनके लिए 2 शब्द कहना चाहेंगे? उन्होंने, मैं कहता हूं कि शायद मीडिया की आवाज़ जो आप लोगों ने उठाई है, इसी उस लेडीज़ की आवाज़ आप लोगों ने ही साथ दिया। हम मतलब काफी दबंगई से उन्होंने, हाँ यस, उन्होंने बहुत अच्छा दबंगई से अपना जवाब दिया। जो बचाव कार्य पुलिस जो बचाव कार्य पुलिस को करना चाहिए था वो लेडीज ने की है, लेकिन उस टाइम मैं था नहीं यहाँ पे, क्योंकि मैं उस टाइम ट्रामा सेंटर जा चुका था। तो कुंजपुरा रोड से ऑप्टिकल एसोसिएशन के प्रधान भी हैं, क्या बताना चाहेंगे, क्या झगड़ा हुआ था कुंजपुरा रोड पे उस दिन? वहीं पर आप थे? ऐसे गाड़ी को लेके आगे पीछे करने में ये झगड़ा हुआ, तो वहाँ के सभी दुकानदार इकट्ठा हुए, झगड़ा निपट गया। पहले उन्होंने, इनके चाचा जी हैं यहाँ, राड ने मारी, चलो ये इनको मेडिकल कराने के लिए भेज दिया, पीसीआर आ गई, 112 आ गई, उसके बाद खड़े होने के बाद 112 के सामने लोग आए, 7-8 लोग आए और एक ही बंदे को पकड़ के उन्होंने अपनी तरफ से मरा हुआ छोड़ के चले गए थे, मर चुका, मतलब ये बहुत नाजायज हुआ। और पुलिस वाले भी सारे डर चुके थे वहाँ। जब उनको भी एक दबंग लेडीज आए, उन्होंने कहा भी आगे जाओ, और कोई नहीं आया, कहता हमें भी अपनी जान प्यारी है, ये बात उन्हें खुद कही। आज आश्वासन मिला है कि कल तक सारों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। एमएलए साहब ने साथ दिया पूरा और बहुत अच्छा हमें सहयोग मिला आज प्रशासन की तरफ से, और एसपी साहब ने बहुत अच्छा हमारा रिस्पॉन्स दिया। आप देख सकते हैं खत्री समाज के प्रधान है, एसोसिएशन जो इन्होंने बना रखी है, संस्था बना रखी है, क्या कहना चाहेंगे? एसपी से मिले हैं, क्या आश्वासन मिला है? आज एसपी साहब से मिले। देखो जी, सबसे पहले तो ये एक बात ऐसी है कि जब एक निहत्था इंसान किसी के सामने खड़ा होता है और उसको दरिंदगी से मारा जाता है, सब आपको पता है, वो जिसको सबसे पहले बुजुर्ग को जिनका उन्होंने सिर पाड़ा है, वो बोल भी नहीं सकते, उनसे बोला भी नहीं जाता। अगर वो बोल भी नहीं सकते तो उन्होंने क्या गाली गलौज की होगी किसी के साथ, उनको उनका सिर पे राड मारी। उसके बाद फिर मैं बताता हूँ आपको क्या हुआ कि जब वो एक बार चले गए, वो वापस आए कि इसने राड उठाई थी, चाहे उनका मन नहीं भरा शायद बुजुर्ग को मार के, तो पुलिस वाले उस टाइम पे मौजूद थे। तो पुलिस वालों को देखकर जो हमारे भाई हैं प्रदीप अरोड़ा जी, वो नीचे उतरे, भी पुलिस वाले खड़े हैं, इनके आगे थोड़ी मुझे मारेंगे। उन्होंने पुलिस वालों के आगे भी मारा और पुलिस वालों ने वहां पर कुछ नहीं किया, कोई बीच बचाव नहीं किया। देखो जी, मैं तो एक ही बात कहता हूँ, देखो ये कोई चलान काटने के लिए थोड़ी होते हैं, ये तो हमारी सुरक्षा के भी लिए भैया ना। वो ऐसे लोग हैं जिन्होंने कभी जिंदगी में झगड़ा नहीं किया किसी के साथ, वो क्या किसी के ऊपर हाथ उठाते? जिनको मार के गए हैं वो सारी जिंदगी उन्होंने शराफत में उस मार्केट में निकाल ली है, सारी जिंदगी। मैं तो एक बात कहता हूँ, अगर कार्रवाई नहीं होती तो मार्केट वालों ने भी पूरा मन बना लिया है, अगर कार्रवाई नहीं होती तो शटर बंद किए जाएंगे। विधायक जगमोहन आनंद भी व्यापारियों के साथ आप देख सकते हैं, एसपी से मिलकर आए हैं। सर, विधायक जी क्या कहना चाहेंगे? एसपी से मिलकर आए हैं, दुकानदारों के साथ जो मारपीट हुई थी उस दिन। अपने शहर के दुकानदार, अपने शहर के परिवार को बाहर से आकर के कोई इस प्रकार के गुंडा तत्व अगर इस प्रकार का हमला करके ये सोचे कि इससे शहर के एक भय का माहौल बनाया जाएगा, उनको तंग किया जाएगा, कई प्रकार की बातें आई, हफ्ता वसूली तक की भी बातें आई, मीडिया में मीडिया के माध्यम से मेरे संज्ञान में आई। 2 दिन से बाहर था क्योंकि विधानसभा का अपना हमारी कमेटियों की बैठक होती है, तो कल वहीं से बात करके अपने दुकानदार साथियों को विश्वास दिलाया। आज एसपी साहब से बात की, उसी दिन एसपी साहब ने त्वरित कार्रवाई करते हुए सभी दुकानदार भाइयों के सामने का खुद एसपी साहब ने संज्ञान लिया। 2 व्यक्तियों को उन्होंने गिरफ्तार किया। 10-11 लोग और भी जो लोग हैं, जो दुकानदार साथी नाम देंगे, उनको सबको बुलाया जाएगा। उनको सबको बुला करके उनकी भूमिका इसमें संतलिप्त अगर पाई गई तो उनके खिलाफ भी उन्हीं धाराओं में केस दर्ज होगा और कड़ी से कड़ी सजा देने का प्रावधान उनमें किया जाएगा। डायल 112 के जवान वहां मौजूद थे। देखिए डायल 112 की भी आज व्यापारी साथियों ने बात कही। हमें कुछ चीजें संज्ञान में लेनी चाहिए। आदरणीय पुलिस अधीक्षक जी ने
आज डीएसपी साहब की ड्यूटी लगाई है कि पुलिस की वर्दी की गरिमा होती है, एक भय होता है, वीडियो बनाना एक उनका पार्ट होता है ताकि एविडेंस उस टाइम के मिल जाए। हमें वो चीज़ भी समझनी चाहिए। लेकिन डायल 112 में 2 या 3 लोगों की ही ड्यूटी होती है, एक ड्राइवर होता है और 2 साथी और होते हैं। ठीक है, अगर उन्होंने भी कोई लापरवाही इसमें नजर आई तो उसके ऊपर भी पुलिस अधीक्षक जी ने सभी दुकानदार साथियों को ये आश्वस्त किया कि उनके खिलाफ भी कोई जरूर जो कानूनी दायरे में रहकर के एक्शन लिया जाएगा वो लिया जाएगा। व्यापारियों को डरने की जरूरत नहीं है। मैंने भी आपके सामने, मैंने अंदर बैठे भी व्यापारियों को ये कहा है, आधी रात को भी ये मेरे को आवाज़ मारेंगे। इनके द्वारा चुना गया व्यक्तियों में, इनके बीच का साथियों, मैं भी एक व्यापारी रहा हूँ। अगर किसी मेरे ऐसे साथी को बाहर से लोग आकर के ये सोचते हैं कि भी ये डरा धमका कर और इस प्रकार के डंडे लाठियों से, तो पहली डंडे की लाठी वो जो जगमोहनानंद के ऊपर पड़ेगी। ऐसे आदमियों को किसी भी रूप में बख्शा नहीं जाएगा। कोई सिफारिश, कोई चाहे बड़े से बड़ा भी कोई उनकी पैरवी कर रहा हो, मेरे आगे वो पैरवी करने के लिए वो बचेगा नहीं। मैं बिल्कुल कड़े शब्दों में, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर को किसी सूरत में करनाल के अंदर, करनाल विधानसभा के अंदर, जब तक पुलिस अधीक्षक एक ईमानदार पुलिस अधीक्षक है, उन्होंने सख्त लहजे में ये बात की है, किसी प्रकार की कोई सिफारिश नहीं मानी जाएगी और किसी भी मेरे व्यापारी अपना भाई को डरने की जरूरत नहीं है। पीसीआर की इनकी डिमांड थी, एक राइडर की डिमांड थी, वो तुरंत उन्होंने अपना ड्यूटी लगाई। कितने लोगों की इसमें गिरफ्तारी अभी तक हुई है और कितने लोग मैंने जैसे पहले बताया कि 2 आदमियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। जो आदमी उन्होंने एक एप्लीकेशन लिख करके जो वीडियो फुटेज उन्होंने ड्यूटी लगा दी है, वीडियो फुटेज में जो आदमी इसमें अपना संतलिप्त पाए जाएंगे उन सबको बुलाया जाएगा, उनकी भूमिका के बारे में पता लग जाएगा। पता लगने के बाद सेम धाराओं के अंदर उनके ऊपर भी केस दर्ज होगा। सर्दियों की शुरुआत हुई है, कोहरा कुछ दिन में शुरू होगा और खासतौर पर देखा जाता है कुंजपुरा रोड, करण गेट, इस जगह पे चोरियां बहुत ज्यादा हो जाती हैं। तो गश्त पुलिस की बड़े दुकानदार, मेरे को 10 मिनट आने में इसीलिए लगे हैं। अभी कुछ दुकानदारों ने पार्किंग की समस्या को लेकर के भी बात की है, पंशुल जी ने बात की है, वो भी उनसे डिस्कस किया। जल्द ही ये मैटर सॉर्ट हो जाए। एक व्यापारियों के साथ बैठ करके जिस प्रकार से पुलिस का और एक व्यापार अपना जो मंडल है उनका एक प्रकोष्ठ बन करके एक बातचीत होती है, ये जो छोटी छोटी चीजें हैं ये सारी बैठ करके एक पुलिस अधीक्षक के साथ इनकी मीटिंग करवाने के बाद जो उसमें दिखती होंगी वो पिन टू पिन लिख करके रिटर्न में करके उसको भी दूर कराने का पूरा प्रयास किया। छोटी सी मांग ये भी है क्योंकि सिंगल पिलर फ्लाईओवर बन रहा है, मिट्टी बहुत ज्यादा उड़ती है, ना वो पानी वहां पर छिड़काव करते हैं और ना ही उन्होंने प्रॉपर बैरिकेटिंग की हुई है। कारोबार पर जब आप मीडिया के साथी खबर दिखाते हो, कोई भी मेरा मीडिया का साथी खबर दिखाता है, चाहे वो अपना ग्रैब के लिए लगी हो, चाहे वो इन चीजों के लिए लगी हो, मैं आज आपने ये बात भी कह दी तो ये बात उन लोगों के लिए भी बता दूं जब 32 सेक्टर की आप उधम सिंह से लेकर के वो सड़क बता रहे हैं, उसमें ठेकेदार की कोई गलती नहीं है। ग्रैप लगा हुआ है, उनकी मशीनें तैयार थी बिल्कुल, लेकिन उसकी वजह से क्योंकि ये एक प्रकार की स्मोक बहुत हो रही थी तो वो काम रोका गया। जिस दिन ग्रैप हटेगा उसके 1 हफ्ते के अंदर अंदर ठेकेदार को हमने ये स्ट्रिक्ट बोल दिया कि 1 हफ्ते के अंदर अंदर सड़क, चाहे आप बाहर से लेबर लेके आओ, चाहे आप जितनी मर्जी मशीनरी लेके आओ। लेकिन कई बार हमारी लोगों की भी मजबूरी होती है। आपसे मेरा थोड़ा निवेदन है कि मीडिया के साथी भी जब काम चल रहा होता है तो कुछ एक हमारे साथी वो दिखाते हैं कि भी ये काम चल गया और लोगों को सांस लेने में दिक्कत आ रही है, और जब काम नहीं चलता तो एक प्रकार का कटघरे में खड़ा करने की कोशिश करते हैं। पॉजिटिव न्यूज दोनों पक्षों को लेकर के अगर आप जो खबर चलाएंगे, जब आप कोई खबर इस तरह की चलाते हो तो कम से कम मेरा पक्ष जान ले या शहर में मेयर मैडम है उनका पक्ष जान ले। वो हमने बात जब आज तक आप मीडिया के साथियों ने दिखाई ना उधम सिंह सड़क वाली जगह, लगातार हमने उनको ठेकेदार को बातचीत की, वो कहने ग्रैप लगा हुआ है, उनकी भी मजबूरी थी। अब वो कई चीजें हमारे हाथ में नहीं, कोर्ट में आजकल कई प्रकार के केस हो जाते हैं। जो बात अब आपने कही है सिंगल पिलर फ्लाईओवर की, उनके ठेकेदार को बुला करके जब आप खबर दिखाते हो, वो बात बीच में रह गई थी, तब तक मैं उनके ठेकेदारों को, लड़का मेरा जो चाहत है तुरंत संज्ञान में लेता है, उनको करता है। लेकिन कहीं ना कहीं जिस प्रकार से आप दिखाते हो कि खबर कि दिल्ली के अंदर कोई पर्दा लगा देते हैं ताकि उनका व्यापार भी डिस्टर्ब ना हो, उनके माल का भी नुकसान ना हो, 1 साल में लगा नहीं हुआ। आज ही उनसे, क्योंकि मैंने कहा कि 2 दिन बाद, ये लगातार आपने पिछले 3 दिन में खबर दिखाई है, आज ही ठेकेदार से बात कर करके जहां इस प्रकार की दिखते हैं, इस प्रकार की अपना परेशानियां उनको दूर करने, क्योंकि अब तो लगभग 5 महीने या 6 महीने का समय रह गया। 5-6 महीने में ये फ्लाईओवर तैयार हो जाएगा। 7वें महीने में उन्होंने हैंड ओवर करना है, ऊपर के अपना पिलर की अपना वो जो है फ्लैप लगने शुरू हो चुके हैं। मेरा सिर्फ आपसे ये निवेदन है कि इस प्रकार की समस्याएं, अच्छा है आप लोग जागरूक हो, लोकतंत्र है, लोकतंत्र में अपनी बात मीडिया को रखने का पूरा अधिकार है, लेकिन हमारी कमियां जो सी हैं उनको अगर आप बताते रहें, लेकिन हमारा वर्जन भी लेते रहें ताकि हम जनता के सामने वो पक्ष रख सकें जो जनता को पता लगना चाहिए कि किस वजह से काम नहीं हो रहा। इतना मैं आपसे आग्रह विधायक जी, ये पूरा झगड़ा जो है वो पार्किंग को लेकर कहीं ना कहीं हुआ था, और जहाँ पर सिंगल पिलर फ्लाईओवर का काम चल रहा है वहाँ पर सारी गाड़ियां वहीं पे पार्क हो रही हैं। हो सकता है आने वाले समय वहां पर भी इस तरह की संभावना बन जाए तो
गाड़ियां पार्क होती हैं तो जब हम पुलिस प्रशासन को कहते हैं, उनसे निवेदन करते हैं, उनको आग्रह करते हैं कि इनके चालान कटवाओ, तो फिर आप सब लोग कहते हो कि दुकानदार अपनी रोजी रोटी कैसे कमाएगा, गाड़ियों के चालान होने लग गए। शहर की एक व्यवस्था बनाने के लिए सख्ती तो दिखानी पड़ेगी ना। मैं आपको फिर ये निवेदन कर रहा हूँ, करनाल के प्रति, करनाल के हर छोटी छोटी चीज़ के प्रति, आज मेरे को देखिए, मैंने क्या कहा, मेरे को कल ये बात पता लगी, निशान से बात हुई, मैंने उसी टाइम तुरंत बात करी और आज सीधा मैं व्यापारियों के साथ आदरणीय पुलिस अधीक्षक जी के पास पहुंचा। किसी प्रकार की दिक्कत करनाल में नहीं आने देगी। जब भी कोई डेवलपमेंट का काम होता है, कोई सुधार का काम होता है, तो शुरुआती दिक्कतें आती हैं। उन दिक्कतों से निकल करके, हाँ, उन दिक्कतों को कितना मिनिमाइज करें, कम करें, उसके लिए आपके भी सहयोग की जरूरत है। आप लगातार अपने सुझाव देते रहें, उनके ऊपर काम करना हमारा कर्तव्य, हम करते रहें। सर, एक बस स्टैंड के पीछे रेडी वालों को जगह दी गई है, अब तक रेडी वाले पहुंचे नहीं। हाँ, वो रेडी वालों की जगह वो हम लोगों ने वहाँ अलॉट की थी, उसके बारे में भी मेयर मैडम से अपना कल ही आपने खबर आप सब लोगों ने दिखाई है। आज मेयर मैडम से वो भी बात करके उनको भी वहाँ पे शिफ्ट करने का एक प्रयास करेंगे। चलिए, फिलहाल करनाल देख सकते हैं जगमोहन आनंद इस समय व्यापारियों के साथ जो है खुद करनाल के एसपी गंगाराम पुनिया से मुलाकात कर आए हैं। लाइव तस्वीरें देख सकते हैं और करनाल के एसपी गंगाराम पुनिया ने पूरा आश्वासन दिया है कि जल्द से जल्द सभी आरोपी गिरफ्तार किए जाएंगे, सभी आरोपी गिरफ्तार किए जाएंगे। तो ये बड़ी खबर इस समय आप देख सकते हैं। व्यापारी भी संतुष्ट नजर आ रहे हैं क्योंकि एमएलए जगमोहन आनंद इस समय आप देख सकते हैं व्यापारियों से मुलाकात करते हुए नजर आ रहे हैं और एसपी करनाल गंगाराम पुनिया से बातचीत की है, जिसकी लाइव तस्वीरें समय हरियाणा के करनाल से देख सकते हैं। करनाल के जिला सचिवालय से आप देख सकते हैं, जहां पर हम आपको बताना चाहेंगे पिछले दिनों 2 से 3 दिन पहले आपने देखा था कि करनाल के कुंजपुरा रोड पर कैसे एक व्यापारी के साथ जो है मारपीट हुई थी और कुछ एक बदमाश युवक आकर मारपीट कर वहां से फरार हो जाते हैं। हालांकि डायल 112 की पुलिस टीम की मौजूदगी में जो है बताया जा रहा है वो मारपीट हुई थी, मामला काफी गरमाया था और आज उसी को लेकर तमाम व्यापारी जो है करनाल के एमएलए जगमोहन आनंद के साथ मिलकर करनाल के एसपी गंगाराम पुनिया से मिलने पहुंचे थे, जिसकी लाइव तस्वीरें समय आप देख सकते हैं। हमारी आप लोगों से अपील है, जो भी लोग इस वीडियो को देखें, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक जरूर पहुंचाइएगा। कमल मिड्डा, करनाल ब्रेकिंग न्यूज, करनाल।